आपकी जो अगली एपिसोड आने वाली है उसमें डकी भाई का किरदार आपके सामने होगा, आप उससे सवालात पूछ रहे होंगे और आपने उसका काफी मजाक उड़ाया है। डकी क्यों हमें फैसिनेट करता है? डकी इसलिए फैसिनेट करता है कि सबसे पहले उसके नाम से अंदाजा लगा लें कि वो क्या कैरेक्टर है। आपने अपनी ग्रैंड शादी दिखाई या आपने अपना ग्रैंड कार पोर्च दिखाया, आपने ग्रैंड घर दिखाया, हर चीज आप ग्रैंडर की बातें कर रहे हैं और आपकी जुबान ये है कि जिस गाड़ी में थोड़ी देर बाद आपकी वालदा ने बैठना है उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली मैं तमाम देखने वालों से माजरत के साथ कि आप कहते हैं इतनी जबरदस्त गाड़ी है कि डकी भाई की जिम्मेदारी क्या थी आज से पहले, मैं अब नहीं कहता। ठीक है। अब जो उन्होंने एक बड़ी लोगों की हमदर्दियां लेने के लिए एक सोफे के सामने जमीन पे बैठ के जो वीडियो फिल्म आई है, बड़ा उन्होंने काम किया है। वो लोगों को अपनी तरफ पुल करना चाह रहा है। एफर्ट अभी भी वही है कि सब्सक्राइबर बढ़ते जाएं। अभी जब हम यूथ की बात कर रहे हैं और हमने कुछ चीजें आइडेंटिफाई की, वहीं पर एक और चीज मैं बड़े दुख के साथ डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि आप भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, कॉलीग भी हैं और हम एक ही इंडस्ट्री से ताल्लुक भी रखते हैं कि उर्दू जबान को समझना, बोलना अब ऐसे लगता है लोग शर्मिंदगी का बायस समझते हैं। अक्सर बच्चों को कहें ना उर्दू तो वो रोमन में लिखते हैं और फिर पढ़ते हैं। इसकी क्या वजह नजर आती है? फराज, सबसे बड़ी वजह तो वही है कि किताब से बहुत दूरी। दूसरा, एक आर्टिफिशियल कल्चर जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया अपने स्कूल्स के जरिए, इसके अंदर उर्दू को शन करने की प्रैक्टिस, उर्दू से दूरी की प्रैक्टिस हमें स्कूल्स में समझाई गई है, प्राइवेट स्कूल्स प्राइवेट ज्यादातर। स्कूल्स में ज़्यादा। और सरकारी स्कूलों के ऊपर भी एक एक फितरतन बोझ पड़ा है कि यार लोग चाहते हैं कि बच्चे थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलें, हम्म। माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी बोलें। यार आप अपने बच्चों को क्यों अंग्रेजी बोलवाना चाहते हैं? अंग्रेजी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ सेकंड लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आपका कल को ये पर्पस हो सकता है कि आप अपने बच्चे को इंग्लैंड भेज दें, अमेरिका भेज दें, लेकिन यार अपने मुल्क के लिए जो बच्चा आप तैयार कर रहे हैं वो उसके लिए सूटेड ही नहीं है। ठीक है, उर्दू जबान जो है वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पंजाबियों के लिए पंजाबी जबान प्रायोरिटी होनी चाहिए। ना पंजाबी सीख पा रहे हैं, ना उर्दू सीख पा रहे हैं, और और ना उसका ही अंग्रेजी सीख और पा ना रहे ही हैं, अंग्रेजी सीख अंग्रेजी पा भी रहे नहीं हैं। सीख पा रहे। और फिर अगेन वही बात कि आप वो बच्चा जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपने पैदा कर लिया है, जिसे आप चाह रहे थे कि फ्रांस में या अमेरिका में या इंग्लैंड में पैदा हो, उसको यार पाकिस्तान के काबिल तो बना लो पहले। आप क्यों चाह रहे हो कि आपका बच्चा जो है वो इंटेलेक्ट में या सिर्फ स्पोकन में वो इतना ताक हो अंग्रेजी बोलने में कि वो छक्के छुड़वा दें अंग्रेजों के? तो ये जो है ना, मेरे ख्याल में पेरेंट्स का माइंडसेट जो है ना, वो यस, बहुत मैटर करता यस, है। इस पर हम काफी पॉडकास्ट में डिस्कशन कर चुके हैं कि बच्चों से ज्यादा ना पेरेंट्स की ट्रेनिंग की जरूरत है और उनको समझाने और बताने की जरूरत है। अली, मुझे पता ये चला है कि आपकी जो अगली एपिसोड आने वाली है उसमें डकी भाई का किरदार आपके सामने होगा, आप उससे सवालात पूछ रहे होंगे और आपने उसका काफी मजाक उड़ाया है। ऐसे वक्त में जब तकरीबन आप समझे कि मोर देन 90% जो लोग हैं वो उसके साथ सिंपथाइज कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं ये रिस्क होगा या बड़ा बैकलैश आ सकता है इसका? देखें फराह, मैं समझता हूँ कि एज अ ह्यूमरिस्ट हमारे ये काम है कि मुआशरे के अंदर जो भी हम चीज़ देखते हैं, किरदार हो या, देखिए ह्यूमरिस्ट को तो दुनिया भर में हर तरह की आज़ादी होती है कि वो किसी भी नहज की ठीक। किसी भी तरफ निकल जाए। ठीक। ठीक है, हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कैद हैं, फौज के बारे में बात नहीं कर सकते, मजहब के किसी तबके को टच नहीं कर सकते, चाहे वो एक जाहिल से जाहिल आलिम क्यों ना हो। ठीक है, हम बहुत सी ऐसे रिश्ते हैं जिनके ऊपर बात नहीं कर सकते, हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास रह जाता है सारा यूनिवर्स जो है, वो ये यूट्यूबर्स हो गए, टिकटॉकर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए कुछ, इन लोगों के ऊपर। डकी क्यों हमें फैसिनेट करता है? डकी इसलिए फैसिनेट करता है कि सबसे पहले उसके नाम से अंदाजा लगा लें कि वो क्या कैरेक्टर है। एक शख्स जो सादुर रहमान जैसा नाम छोड़ इतना के, खूबसूरत नाम। जो इतना खूबसूरत नाम है, अपना उसने नाम डकी चुना है। उसके बाद वो शख्स जो आज से 100 दिन पहले तक पाकिस्तानियों में मशहूर था कि गंदगी बेचता है, वो लिटरेट बातें नहीं करता, वो ऐसी बातें नहीं करता जो हम घर में कर सकते हैं, वो ऐसे ख्वाब दिखाता है लोगों को
कि जो आम बंदे के ख्वाब हो सकते हैं लेकिन उन तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। मतलब आपने अपनी ग्रैंड शादी दिखाई या आपने अपना ग्रैंड कार पोर्च दिखाया, आपने ग्रैंड घर दिखाया, हर चीज़ आप ग्रैंडर की बातें कर रहे हैं और आपकी ज़ुबान ये है कि जिस गाड़ी में थोड़ी देर बाद आपकी वालदा ने बैठना है उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली, मैं तमाम देखने वालों से माजरत के साथ, कि आप कहते हैं इतनी ज़बरदस्त गाड़ी है, जो हमारी गालियां हैं उर्दू में बड़ी माशरे में बोली जाती हैं, वो ऐसे बोलता है जैसे ये कोई फर्ज काम है। ठीक है, गलत जिस्मानी जो आपके पार्ट्स हैं उनके नाम लेना उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, वो एक चीज को प्रमोट कर रहा है ये सोचे बगैर कि मेरे 7 मिलियन 8 मिलियन तब, और माशाल्लाह अब तो आप हमने 10 उसको 10 मिलियन से ऊपर 10 हम ले गए हैं उसके जो सब्सक्राइबर हैं ये अवाम, इसलिए कि वो गिरफ्तार हुआ, झूठे केस में हुआ। मुर्दा परस्त कौम मैं इसलिए कहता हूं कि हम जो बंदा भी जेर अताब हो ना उसकी जाके बाजू पकड़ लेते हैं कि यार ये महरूम कोई बड़ा ही डिजर्विंग बंदा होगा कि इसके ऊपर किसी ने, पुलिस ने हाथ डाला है या किसी इदारे ने हाथ डाला है, कोई बंदा पकड़ के। मैं तो शुक्र करता हूँ फैज साहब के हक में नहीं यहाँ शुरू कर दिए इन्होंने लोगों उनको ने भी 14 साल कि उन्हें सजा हो 14 गई। साल सजा हुई है, तो पता चले कि जी किसी ने 14 दिन का रोजा रख लिया उनके हक में और किसी ने, क्योंकि हम उस बंदे को जाके सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं जो हमें पता भी हो कि गलत है लेकिन किसी अताब में है। शायद इसके पीछे इदारों की जानिब से जो सलूक रवा रखा गया या जो लोगों के दिमागों में उनका इम्प्रेशन चला गया वो वजह भी हो सकती है। देखें, दकी भाई की जिम्मेदारी क्या थी आज से पहले, मैं अब नहीं कहता, ठीक है। अब जो उन्होंने एक बड़ी लोगों की हमदर्दियां लेने के लिए एक सोफे के सामने जमीन पे बैठ के जो वीडियो फिल्म आई है, बड़ा उन्होंने काम किया है। और भाई तुम्हारे पीछे एक सोफा पड़ा है ना, उसके ऊपर बैठ जाओ या मस्जिद में बैठ के ये पॉडकास्ट या अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर लो। मतलब ये आप चेक करें कि अगर आपने वो मैंने वो देखा है, पहली वीडियो है इनकी जो मैंने पूरी 52 मिनट मैंने देखी। भी रिसर्च के लिए उनकी वीडियोस देखना शुरू की, जी। वगरना मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी उनकी कोई वीडियो नहीं देखी। आप ये देखें, एक शख्स एक सोफा छोड़ के जमीन को चूज करता है, जूते उतारता है, लोगों के सामने बैठता है, शलवार कमीज पहनता है जिंदगी में इसलिए कि मैं जरा अवामी लगूं। उसके बाद फिर जहां पॉइंट्स आते हैं उनके ऊपर म्यूजिक लगाया जाता है, ठिश ठिश डुश डुश वाला म्यूजिक। ठीक है, वो लोगों को अपनी तरफ पुल करना चाह रहा है। एफर्ट अभी भी वही है कि सब्सक्राइबर बढ़ते जाएं। मतलब वो जो उन्होंने वादे वाइद किए हैं कि मैं बदल गया हूं, मैं ये बदलाव आपको नजर आ जाएगा चंद दिन में। ठीक है, आई होप सो कि जो उनके ऊपर जितनी भी एलिगेशंस हैं इदारे उनको सही तरह से इन्वेस्टिगेट करें और फिर एक उनको जो करार वाकई सजा है वो दी जाए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो लोग उनको सब्सक्राइब करते हैं वो थोड़ी सी जिम्मेदारी लें, फिर उनकी वीडियोस को अपने घर में अपने बच्चों के साथ देखें, वालदा की मौजूदगी में देखें, वाले साहब की मौजूदगी में देखें, ताकि पता चले कि आप क्या देख रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कुछ रियासत की ज़िम्मेदारी भी आती है। बहुत से हमारे कंटेंट के ऊपर या और बहुत से क्रिएटर्स हैं जिनके कंटेंट के ऊपर नोटिस भी आ जाते हैं, एफआईआर्स भी होती हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जो वाक़ई में माशरे में बिगाड़ पैदा करें, जिनको बच्चे फॉलो कर रहे हैं, यंगस्टर्स फॉलो करें, उनकी तरफ नहीं देखा जाता। ये भी बड़ा अलमिया है। इस पर कोई पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए। पॉलिसी देखें, अभी न्यूजीलैंड की एग्जांपल लेते हैं। न्यूजीलैंड ने 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया। ऑस्ट्रेलिया ने भी किया, ये बैन कर दिया उन्होंने कि 16 साल से कम का बच्चा अकाउंट कैरी ही नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह अभी मैं देख रहा था, दो कोई जुड़वा भाई लग रहे थे मुझे, दोनों स्कूटीज के ऊपर ना कोई 8-9 साल के बच्चे, अच्छा। वालिदैन ने लेके दी हैं 2 स्कूटीज प्रॉपर। अच्छा। और वो चला रहे हैं, और वो आपको पता है, आपने पता नहीं इलेक्ट्रिक बाइक कभी चलाई है कि चलाई नहीं देखी, उसके अंदर वो कंट्रोल्स होते हैं ना, वो आपने बस हल्की सी रेस देनी है वो निकलेगी। वो उसके अंदर वो ये जो ऑयल बाइक्स होती हैं इनकी तरह के मैकेनिज्म नहीं होते, वो बस जूम करके निकलती हैं। तो वो वालिदैन ने छोड़े हुए हैं, या वो खुद किसी के नीचे आ जाएंगे या वो खुद किसी को नीचे दे देंगे। ठीक है, तो हमने अपने बच्चों को जो है ना वक्त से पहले वो तमाम चीज़ें उनके तसरुफ में पकड़ा दी हैं, जो मैं और आप शायद अपने बचपन में वालिदैन से अगर बिलक के मर जाते ना कि हमें इनके ऊपर अपने पीछे बिठा लें, तो शायद वालिदैन तब उन पे भी ना मानते।
तो ज़माने में मेरे ख़्याल में जो तब्दीली आ रही है उसको ज़रा पॉज़िटिव तरफ जाना चाहिए। बड़ी हमने सीरियस डिस्कशन कर ली।